14/8/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का, आत्मा भाई भाई। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। साकार में ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं तो कौन हो गए शरीर में? भाई बहन। प्रश्न, विजय अष्टरत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है? उत्तर, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते हैं, पूरी सिविल आई हो, वही अष्टरत्न बनते हैं। जिनके मनसा में भी क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरे सिविल आई हो, वही अष्टरत्न बनते हैं। अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती है, जो किसी पर कभी भी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं। इतनी वैल्यू है, तो हमें वो बनना है। समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न बनने वाले दूरदर्शी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। भाई भाई, आत्मा भाई है, इस स्मृति में वो क्या है? निरंतर रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है? ब्राह्मण। रूहानी बच्चे जानते हैं उनका नाम क्या है? ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर है। इससे सिद्ध होता है यह अडॉप्टेड चिल्ड्रन है, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमारियां, कुमार कुमारियां ढेर है, इसका मतलब क्या है? ये अडॉप्टेड चिल्ड्रन है, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो जरूर एडॉप्टेड है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन हैं, एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। अर्थात रूहानी बच्चे मैं आत्मा और जिस्मानी ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे, शिव बाबा के हम आत्मा बच्चे और इनके हैं जिस्मानी अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं, अगर शिव बाबा के हैं तो क्या हो गया? आत्मा भाई भाई। अगर प्रजापिता ब्रह्मा के साकार क्या हो गए? भाई बहन। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं है। भाई बहन का कभी क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं है। तुम्हारे लिए भी आवाज़ होता है, तुम्हारे लिए भी आवाज़ होता है ना कि ये सबको भाई बहन बनाती हैं। भाई बहन नहीं बनाते हैं, परमात्मा के बच्चे बनाते हैं, जिससे शुद्ध नाता रहे। तो इसीलिए परमात्मा के बच्चे भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो ये क्या? शुद्ध नाता रहे। परमात्मा क्या है? पवित्र है, एवर प्योर है, तो इसीलिए उसके बच्चे भी क्या? एवर प्योर। तो हमें भी एवर प्योर बनना है, तो इसलिए भाई बहन का नाता है, जिसे शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए यह दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहाँ बहन भाई समझते हैं, वहाँ तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं, वहाँ नहीं समझेंगे। स्वर्ग में क्या होगा? सब रिश्ते होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन क्या होगी? पवित्रता होगी हर रिश्ते में। पति पत्नी के रिश्ते में भी क्या होगा? पवित्रता होगी। अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था यह दुनिया को पता नहीं है। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम योगी बीके हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, यह कुल की स्थापना हो रही है। इसे धर्म नहीं कहेंगे, ये कुल, 3 कुल स्थापन हो रहे हैं, ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय। तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है।
यह नई बात है ना। तुम कह सकते हो हम बीके हैं, यूं तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं। एक बाप के बच्चे हैं, उनके लिए अडॉप्टेड नहीं कहेंगे। हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि है। वह परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है। और किसी को सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को। ऐसे नहीं कहेंगे। सब में प्योरिटी है। प्योरिटी सीखते हैं इस संगम पर, सीखते हैं। बाबा सिखाते हैं हमें। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो। जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता है। सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं। अगर दूरदर्शी बुद्धि हो तो समझ सकें। कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग। ये किसी को पता नहीं है, ये सिर्फ बाबा के बच्चों को ही पता है। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युग ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ना हम सतयुग में हैं, ना हम कलयुग में हैं। संगम के बाद सतयुग आना जरूर है। इसलिए बोलते हैं है भी सत, होसी भी सत। तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वहाँ पवित्रता बगैर कोई जा नहीं सकते हैं। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं है। कई पतित भी होते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर छिप कर आए अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़े विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते हैं। परंतु यह भी गायन है, जब अमृत बांटा था तो भिखारी असुर छिप कर आए बैठते थे। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते हैं तो उन्हें शाप लग जाता है। एक कहानी भी बताते हैं कि एक परी एक भिखारी को ले आई। फिर उनका क्या हाल हुआ। भिखारी तो जरूर गिर पड़ेंगे। यह समझ की बात है। भिखारी चढ़ न सके। कहते हैं वह जाकर पत्थर बना। पत्थर बना। भिखारी कभी चढ़ नहीं जाएगा, चढ़ेगा नहीं, वो पत्थर बन जाएगा। पत्थर बुद्धि, पत्थर बनना अर्थात बुद्धि पत्थर हो जाएगी। फिर वो प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं, यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिप कर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। जो जो अपना सुधार नहीं चाहते, सुधार नहीं कर रहे हैं, लेकिन छिप कर जाकर ये अमृत पीते हैं और सुधार नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। वो फिर वो प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। यह सामने समझाया जाता है। शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठ लिखा है। नाम रखा है इंद्र सभा, जहाँ पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई बहुत अच्छा रत्न, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की बहुत होती है। जो ये कहानी है पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि, ये है जब बाबा आते हैं, जब बाबा मिलन होता है उसमें, जब शिव बाबा आते हैं, तब उस समय अगर कोई पवित्र बनकर नहीं जाता है वहाँ, तो वो पत्थर बुद्धि बन जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए वहाँ पवित्रता रखी हुई है कि कम से कम 1 साल या 3 साल की पवित्रता होनी चाहिए, फिर उसमें जा सकते हैं। वैसे तो जा सकते हैं माउंट आबू, लेकिन बाबा मिलन पे ये रिस्ट्रिक्शन है। तो हमें ध्यान रखना है पवित्रता हमने कितना धारण किया, तभी जाएं बाबा मिलन पे, अदरवाइज ना जाएं, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। नवरत्न की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, नाम तो रतन ही है। यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे यह हीरा, यह पन्ना, यह मणिक, यह पुखराज भी बैठे हैं। रात दिन का फ़र्क है, उनकी वैल्यू में भी बहुत फ़र्क होता है। वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है, उनमें भी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल है। ब्राह्मणियाँ पंडे बनकर आती है, वह अच्छा फूल होता है। कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तिखे होते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल न देकर उनको देंगे। सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं। कोई भी विकार नहीं होता है। कोई कोई में अवगुण होते हैं, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। तो बाप जानते हैं ये मनपसंद पंडा है, यह सेकंड नंबर है। कोई कोई पंडा इतना परफेक्ट नहीं होता है जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वह परफेक्ट होते हैं। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे है भूतों को दुबन से निकालते हैं और खुद फंस मरते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है, जो दूसरों को निकालते हैं वो खुद ही फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं माया बड़ी ज़बरदस्त है। बच्चे भी समझते हैं क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वह भी नहीं चल सकता।
सिविल आई बदलकर क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूट कर पक्की सिविल आई बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। जब क्रिमिनल आई टूट कर बिल्कुल सिविल आई बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। जब हमारी दृष्टि पवित्र हो जाएगी हर के प्रति, उसे कर्मातीत अवस्था कहते हैं, बाबा ने कहा है इसमें। तो हमें सिविल आई बनाना है और वो बनेगी आत्मिक दृष्टि से। मैं आत्मा बिंदी, दूसरों को भी आत्मा, और बाबा के संग से। इतनी अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि न जाए। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है वह अवस्था अजून पक्की नहीं हुई है। पुरुषार्थ करते रहते हैं, यह भी न हो एकदम सिविल आई जब बन जाएं तब भी विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी न उठे, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है, मंजिल है। कितनी वंडरफुल माला बनती है, 8 रत्न की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहाँ स्थापन होता है। उन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न निकलते हैं। बीच में फिर उनको रत्न बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं, जिसने ऐसे रत्न बनाए। ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। पहले थी वृक्षपति की अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सतयुगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे। फिर राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, नाम है वृक्षपति, शॉर्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी है जो हम कोड़ी मिसल बने हैं। यह तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं है। गुरुओं आदि से पूछते हैं इस इम्तिहान में पास होंगे, यहाँ भी बाबा से पूछते हैं हम पास होंगे। कहता हूँ अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे, परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला देगी। इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत आए तो। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं। आगे माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे, वह है नहीं, एकदम कांटा बन गए हैं। तो बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती है, युद्ध के मैदान में है ना। आज ब्राह्मण कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गया गोया शूद्र बना, विकार में गया शूद्र बना, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। राहु की दशा बैठ गई है। बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, वृक्षपति पढ़ाते थे, चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई। ट्रैक्टर बन पड़ते हैं। ऐसे सब जगह होते हैं। एक रजाई से निकल दूसरी रजाई में जाकर शरण लेते हैं, फिर वह लोग भी देखते हैं ये हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। ऐसे बहुत ट्रैक्टर बनते हैं। एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी रजाई में बैठते हैं, फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर दे लेते हैं, उनको शरण दे देते हैं। एरोप्लेन को थोड़ी शरण लेते हैं, वह तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, उनकी चीज़ उनको वापस कर देते हैं। बाकी मनुष्य को शरण देते हैं। अभी तुम बच्चे शरण आए हो बाप के पास, कहते हो हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको यह नग्न करते हैं, पतित होने से बचाओ। सतयुग में कभी नग्न नहीं होते, उनको तो कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो होते ही हैं निर्विकारी। यह गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। फल स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। इसलिए कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वह निर्विकारी दुनिया, वहाँ रावण नहीं, उसको कहा जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। राम राम जब कहते हैं तो बुद्धि में निराकार ही रहता है। राम राम कहते हैं सीता को छोड़ देते हैं, वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। राधे को छोड़ देते हैं, यहाँ तो बाप है ही एक। वह कहते हैं माँ में कम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजाई के थे। बच्चे तो होते ही शुद्ध हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल हैं, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती है। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है, इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं। बालक और महात्मा को
समान कहते हैं, बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंच है। महात्मा को फिर भी मालूम है हम भ्रष्टाचार से पैदा हुआ हूँ। छोटे बच्चे को यह मालूम नहीं रहता है। बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही। तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो, कल की बात है। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम बनते हो। इतनी प्राप्ति होती है तो स्त्री पुरुष बहन भाई बन पवित्र रहें तो क्या बड़ी बात है। कुछ तो मेहनत भी चाहिए ना। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आप बृहस्पति की दशा में जाते हो। स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से कोई उच्च पद पाते हैं, कोई मध्यम, कोई फूल बनते हैं, कोई क्या बगीचा है ना। फिर पद भी ऐसे लेंगे। पुरुषार्थ खूब करना है ऐसे फूल बनने के लिए। कैसे? राधे कृष्ण जैसे ऐसे फूल बनने के लिए। इसलिए बाबा फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने। जो अच्छे बच्चे हैं वो ले आते हैं बाबा। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सतयुग में फूलों का बगीचा है, यह है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है, काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। यह तो बच्चों पर रहा। जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम। वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम और बच्चों को बहुत कम। जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस पुरुषार्थ में, बूढ़ों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम और बच्चों को बहुत कम। तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहें तो क्या हर्ज है। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी। अंत तक पवित्र रहते हैं। जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होती है। जो पवित्र बने हैं उनको बाबा की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं। अगर छोटेपन से ही दे दें, क्योंकि उनके लिए आसान है इस ज्ञान में चलना। जवानों के लिए मुश्किल है, वानप्रस्थ वालों के लिए फिर भी आसान है, बूढ़ों के लिए भी कम है, जवानों से कम मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान मिल जाए तो बच सकते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते हैं। छोटे बच्चे क्या होते हैं? अबोध होते हैं। अभी पीछे बाबा ने क्या बताया काम पर जीत पाते हैं। जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी काम विकार पे, और बूढ़ों को कम करनी पड़ती है। और वानप्रस्थ अवस्था वाले हैं जो बड़े हो गए हैं, जिन्होंने घर का वानप्रस्थ ले लिया है, मतलब वानप्रस्थी बन गए हैं, घर जिम्मेवारियां छोड़ दी है, उनको कम होती है और बच्चों को तो बहुत ही कम होती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को ये ज्ञान छोटेपन से ये ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं वो। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है। संग तारे कुसंग डबोए। बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में। सतयुग है बिल्कुल नई दुनिया। बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। वहाँ तो बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं। तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है हमें। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है। अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है। अवगुण निकाल देने हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। फुल पास होना और स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए। पूरी सिविल आई बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। क्या अवस्था बनानी है? जो कुछ भी याद ना आए, पूरी सिविल आई बन जाए। तो आत्मा का अभ्यास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के साथ रहना है और सदा इसलिए बाबा की दशा हमारे पर बनी रहेगी। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा, वरदान दे रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट बनी बाप। सर्व खजाने जो बाबा से मिले हैं, ज्ञान गुण शक्तियाँ, उनको सफल करना है, सदा प्राप्ति संपन्न बनना है।
वही क्या है, संतुष्ट मणि है। जो ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न है वो क्या है, संतुष्ट है। व्याख्या है, ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियां है वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रतन है वह सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है, पाना था वह पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। जितना सफल करेंगे उतना हमारा ये खजाना बढ़ता जाएगा। आज का स्लोगन है, होली अंश उन्हों को कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुनते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं चुनते। होली अंश किसको कहा जाता है, जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं चुनते, उनको होली अंश कहा जाता है। जो हमेशा अच्छाई रूपी मोती चुगते हैं और अवगुण रूपी कंकड़ नहीं चुगते हैं। तो हमें अच्छाई देखनी है सब में। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा। ठीक है, सदा इसी पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।